सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर खुद देख लो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसने कहा है जाकर खुद देख लो, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे गो एंड सी फॉर योर सेल्फ। जैसे कि यहाँ पर इससे कह रही है इफ़ यू डोंट बिलीव मी गो एंड सी फॉर योर सेल्फ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर खुद देख लो। इफ़ यू डोंट बिलीव मी गो एंड सी फॉर योर सेल्फ। तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव लेड माई लाइफ ऑन द लाइन फॉर यू। तो ले समथिंग ऑन द लाइन का मतलब होता है एक तरीके से जोखिम उठाना है, जोखिम में डाल देना। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है आई हैव लेड, या इसकी जगह हम पुट का भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव पुट माई लाइफ ऑन द लाइन फॉर यू, यानी मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। और तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, एंड यू आर सेइंग दैट आई एम लाइंग। एंड यू आर सेइंग दैट आई एम लाइंग, और तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, एंड यू आर सेइंग दैट आई एम लाइंग। मैं अपनी पुरानी किताबें ऐसे ही दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे ही देने का मतलब है कि मैं फ्री में बांट रहा हूँ, एज ए गिफ्ट लोगों को दे रहा हूँ, यानी कि फ्री में उनसे कोई पैसे नहीं लूँगा, ऐसे ही दे रहा हूँ अपनी किताबें। तो यहाँ पर इस तरीके से बांटने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे गिव अवे का। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गिविंग माई ओल्ड बुक्स अवे। आई एम गिविंग माई ओल्ड बुक्स अवे। तो आपने भी सुना होगा गिव अवे। तो यहाँ पर ऐसे मतलब होता है किसी को कुछ देना बिना उससे पेमेंट लिए, फ्री में से किसी को कुछ देना, एज ए गिफ्ट देना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई एम गिविंग माई ओल्ड बुक्स अवे, यानी मैं अपनी पुरानी किताबें ऐसे ही दे रहा हूँ, यानी ऐसे ही बांट रहा हूँ। ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं हैं। दीज बुक्स आर ऑफ नो यूज टू मी नाउ। These books are of no use to me now, यानी ये किताबें मेरी किसी काम की नहीं हैं। These books are of no use to me now। मैंने उसे ज़बान दी थी कि मैं 9 बजे तक घर वापस होंगी। तो घर से आने से पहले इसने किसी को ज़बान दी थी कि मैं 9 बजे तक यहाँ वापस आ जाऊँगी, घर पे होंगी 9 बजे तक। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई गेव हर माई वर्ड, जिसका मतलब होता है कि मैंने उसे ज़बान दी थी। आई गेव हर माई वर्ड आई वुड बी बैक बाय 9, कि मैं 9 बजे तक वापस होंगी। आई गेव हर माई वर्ड आई वुड बी बैक होम बाय 9, मैंने उसे ज़बान दी थी कि मैं 9 बजे तक घर वापस होंगे। लगता नहीं है मैं समय पर पहुंच पाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अभी से थोड़ा ध्यान से देखना। पहुंचने के लिए वैसे तो हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं और रीच का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे एक बेहतरीन तरीके से बनाया जाए तो हम यहाँ पर मेक इट ऑन टाइम का यूज़ करेंगे। इसका मतलब पहुँचना ही होता है कहीं पे। तो बता रही है कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई कैन मेक इट ऑन टाइम। आई कैन मेक इट ऑन टाइम का है मतलब है कि मुझे नहीं लगता मैं समय पर पहुँच पाऊँगी। आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट ऑन टाइम, मुझे नहीं लगता कि मैं समय पर पहुँच पाऊँगी। आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट ऑन टाइम। ये तो सोने पे सुहागा है। सो फ्रेंड्स, आपने ज़रूर सुना होगा, इस तरीके से हम बहुत बोलते हैं कि ये तो सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा, इसके लिए हम एक इडियम का यूज़ करेंगे आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक मतलब कि सोने पे सुहागा। तो यहाँ पर इसी की बात सुन के कह रही है कि ये तो सोने पे सुहागा है। दिस इज़ द आइसिंग ऑन द केक। दिस इज़ द आइसिंग ऑन द केक, यानी ये तो सोने पे सुहागा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी हैप्पी। यू आर सपोज टू बी हैप्पी। इसे हम भी कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन बेटर वे यही है कहने का, अगर हम किससे कह रहे हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यानी कि तुमसे तो उम्मीद की जाती है कि तुम खुश हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सपोज टू बी हैप्पी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी कार काम पर जाते समय ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि मैं काम पे जा रहा था तो रास्ते में मेरी कार ख़राब हो गई। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे माई कार ब्रोक डाउन। तो कार जब ख़राब होती है उसके लिए हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। तो बता रहा है कि माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क, यानी मेरी कार रास्ते में ख़राब हो गई थी जब मैं काम पे जा रहा था। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द वर्क। टॉम बिल्कुल सही समय पर आया। तो यहाँ पर बता रहा है कि जब मेरी कार ख़राब हो गई थी तो मैं यहाँ पर खड़ा था एकदम, टॉम अपनी कार लेकर आ गया। तो बता रहा है कि टॉम बिल्कुल सही समय पर आया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे टॉम शोड अप एट जस्ट द राइट मोमेंट। टॉम शोड अप एट जस्ट द राइट मोमेंट। तो यहाँ पर शो अप का यूज़ हुआ है, इसका मतलब भी आना ही होता है, यानी दिखाई पड़ना, एकदम किसी जगह पर आ जाना। तो बता रहा है कि टॉम शोड अप एट जस्ट द राइट मोमेंट, यानी टॉम बिल्कुल सही समय पर आया। अगर टॉम मुझे लेने नहीं आता, यानी कि टॉम अगर मुझे पिकअप नहीं करता, मुझे लेने नहीं आता, इफ़ टॉम हैडंट पिक्ड मी अप, यानी कि अगर टॉम मुझे लेने नहीं आता, वो मुझे पिकअप नहीं करता, इफ़ टॉम हैडंट पिक्ड मी अप, तो मैं यहाँ समय पर नहीं आ पाता है, मैं यहाँ समय पर नहीं पहुँचता। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुडंट हैव मेड इट हेयर ऑन टाइम।
आई वुडेंट हैव मेड इट हेयर ऑन टाइम। यहाँ पर हम गोट का भी यूज़ कर सकते हैं, रीच्ड का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई वुडेंट हैव मेड इट हेयर ऑन टाइम, मैं यहाँ समय पर नहीं आता। इफ़ टॉम हैडंट पिक्ड मी अप, अगर टॉम मुझे यहाँ लेने नहीं आता। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये सच नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो वॉट यू आर थिंकिंग। आई नो वॉट यू आर थिंकिंग, यानी मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। आई नो वॉट यू आर थिंकिंग बट इट्स नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। आई नो वॉट यू आर थिंकिंग बट इट्स नॉट ट्रू, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये सच नहीं है। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी तुम दुखी हो जाओगे। इससे कोई बात छुपाई बता रही है कि आई डिडंट टेल यू बिकॉज आई न्यू इट वुड अपसेट यू, यानी ये बात तुम्हें अपसेट कर देगी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताई। आई डिडंट टेल यू, मैंने तुम्हें नहीं बताई, बिकॉज क्योंकि आई न्यू, मैं जानती थी, इट वुड अपसेट यू, ये तुम्हें अपसेट कर देगी, दुखी कर देगी। खबरदार जो तुमने मुझसे इस तरह से बात की। सो फ्रेंड्स हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू डेयर टॉक टू मी दिस वे। डोंट यू डेयर टॉक टू मी दिस वे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत मत करना। डोंट यू डेयर टॉक टू मी दिस वे, अगर तुम मेरे घर से बाहर नहीं निकले तो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इससे कह रही है कि मेरे घर से निकल जाओ, ये नहीं निकल रहा तो कह रही है कि इफ़ यू डोंट गेट आउट ऑफ माई हाउस, अगर तुम मेरे घर से बाहर नहीं निकलते या नहीं निकले, इफ़ यू डोंट गेट आउट ऑफ माई हाउस, मैं अपने पिता के गार्ड से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी, यानी खुद नहीं फेंकूंगी, यहाँ अपने पिता के गार्ड से फेंकवाऊंगी। तो किसी से कोई काम करवाएगी, तो यहाँ पर इसके लिए हम हैव का यूज़ करेंगे। आई विल हैव माई फादर्स गार्ड्स, यानी मैं अपने पिता के गार्ड से थ्रो यू आउट, तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। आई विल हैव माई फादर्स गार्ड्स थ्रो यू आउट, मैं अपने पिता के गार्ड से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। जब मुझे तुम्हारी राय चाहिए होगी मैं पूछ लूँगा, तो यहाँ पर ये किसी चीज़ पर राय दे रही है, इसे गुस्सा आ गया, कह रहा है कि व्हेन आई वॉन्ट योर ओपिनियन आई विल आस्क फॉर इट। व्हेन आई वॉन्ट योर ओपिनियन आई विल आस्क फॉर इट, यानी जब मुझे तुम्हारी राय चाहिए होगी मैं पूछ लूँगा। व्हेन आई वॉन्ट योर ओपिनियन आई विल आस्क फॉर इट, तो बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। सो यू बेटर कीप योर माउथ शट। सो यू बेटर कीप योर माउथ शट, तो बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। सो यू बेटर कीप योर माउथ शट। कल मेरा एक एग्ज़ाम है, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गॉट एन एग्ज़ाम टुमारो। आई हैव गॉट एन एग्ज़ाम टुमारो, यानी कल मेरा एग्ज़ाम है। आई हैव गॉट एन एग्ज़ाम टुमारो, मैं पूरी रात जाग कर पढ़ाई करती रही, बता रही कि आई हैव बीन अप, यानी मैं पूरी रात जागती रही। आई हैव बीन अप ऑल नाइट स्टडिंग, यानी पूरी रात जाग कर पढ़ाई करती रही। आई हैव बीन अप ऑल नाइट स्टडिंग, मैं पूरी रात जाग कर पढ़ाई करती रही। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई, यानी सब कुछ गलत हो गया तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ यू एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। बिकॉज ऑफ यू एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, यानी तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ा गया। बिकॉज ऑफ यू एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, अभी समझाने का समय नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि करो, किस कुछ काम करने को कह रहा है कि समझाने का समय नहीं है। नाउ इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन। नाउ इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन, यानी अभी समझाने का समय नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारे माइंड में अभी क्या चल रहा है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ। आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ, यानी मैं जानती हूँ तुम्हारे माइंड में अभी क्या चल रहा है। आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ, तुम सारा पैसा लेकर भागना चाहते हो। यू वॉन्ट टू गेट अवे विद ऑल द मनी। यू वॉन्ट टू गेट अवे विद ऑल द मनी, यानी तुम सारे पैसों के साथ भागना चाहते हो, पैसा लेकर भागना चाहते हो। यू वॉन्ट टू गेट अवे विद ऑल द मनी। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।